अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इदरीस ख़ान न्याज़ी पाकिस्तान से। आज बात करते हैं एफएक्स ट्रेड सर्विस के हवाले से कि एफएक्स ट्रेड सर्विस ने क्या किया और क्या हमने इसमें पाया, क्या खोया। तो आप फाइनली एफएक्स ट्रेड सर्विस का दी एंड हो चुका है और एफएक्स ट्रेड सर्विस के अंदर इन्वेस्टमेंट क्लोज़ हो चुकी है इस वक्त। तो इस वक्त आप इसमें पैकेज अपग्रेड नहीं कर सकते, ना ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर आपका विड्रा ओपन है, आप इसमें बीपीटी आप इसमें विड्रा कर सकते हैं। ये कंपनी मार्च से स्टार्ट हुई थी और पिछले 6 महीने ये लगातार चलती रही है और 6 महीने के अंदर ये फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई थी, इनमें मसले मसाला आना शुरू होते हैं। आपको पता होना चाहिए एमएलएम सिस्टम में जब मेंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो तब ये इशू आना शुरू हो जाता है इसके अंदर। वो अलग बात है, कंपनी ने कहा हैकिंग हो गई, डिवाइस हो गई, ये हो गई, न्यू प्रोजेक्ट प्लान ले आई, वो अलग बात है इसका। तो बातचीत करते स्टार्ट करते इसके अंदर ही। तो एफएक्स ने क्या किया है, एफएक्स ने अपना ये प्लान था जिसमें 10% बाइनरी लेवल था, ये इन्होंने ख़त्म कर दिया है अभी, जो इन्होंने कन्वर्ट किया है लाइव 24 के अंदर। और इसके साथ साथ इनका लेवल इनकम थी वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, कमीशन सिस्टम था वो इन्होंने कम कर दिया वहाँ पर। यानी कि आप लेवल 8 तक जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10% इस तरह मिल रहा था, तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और इनका 450% था, तो अब 450% ये ख़त्म करके 250% पे लेके आ गए। तो फाइनली एफएक्स ट्रेड एक अच्छी कंपनी चली है और लोगों को बेनिफिट भी पहुंचा है। जो लास्ट में आए उनको थोड़ा सा ये हुआ कि उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं हुई, मगर फिर भी कंपनी कहीं जा नहीं रही, कंपनी उनको विड्रा देगी। जो कंपनी ने कहा है कि हम उनको विड्रा देंगे और उनको कंपनसेट करेंगे। ये तो थी एफएक्स ट्रेड की। अब चलते हैं लाइव 24 के ऊपर कि लाइव 24 क्या चीज़ है। लाइव 24 की हम थोड़ी सी हल्की सी प्रेजेंटेशन पढ़ते कि क्या है। लाइव 24 में ये था कि सबसे पहले हम पहली लिस्ट करते हैं कि उन्होंने वही पैकेज सिस्टम यहाँ पे कर दिया लाइव 24 के अंदर, जिसमें आप $100 से लेकर $1,00,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो इसके अंदर। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 24 मंथ का है, इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो 24 मंथ का है। और इसके साथ साथ इसका जो मंथली प्रॉफिट है वो 10% या 20% है। जिन्हें एफएक्स ट्रेड में मिल रहा था हमें 36% और यहाँ पे हमें मिल रहा है मंथली 10 से 20%। और इसके साथ साथ हमें जो रिफ़ंड सिस्टम है इसमें ये भी ऐड किया गया है। रिफ़ंड सिस्टम में भी मतलब ये कि आप 12 मंथ के अंदर आपका 50% इसमें विड्रा कर सकते हो, ये सिस्टम है। एक तो ये सिस्टम था हमारा, साथ में हम दूसरा आता है। और सेकंड ये कि कैन विड्रा डेली, आपको विड्रा डेली इसके अंदर मिल सकता है। मैक्सिमम कैश आउट 250%, यानी कि आपने जितना भी इन्वेस्ट करना है उसको टोटल आपको ओवरऑल 250% मिलेगा। पहले कितना मिला था फिक्स रेट में 450%, अब मिलेगा 250%। कमीशन देखिए, कमीशन लेवल इन्होंने कम कर दिया। अब फर्स्ट लेवल पे मिल रहा है 6%, सेकंड लेवल पे 3%, थर्ड लेवल पे 2%, इसी तरह 1%, आखिरी आ गया 8 लेवल पे 0.8। जहाँ हमें एफएक्स ट्रेड में 10% मिल रहा था बाइनरी लेवल पे, जो आपको 10% मिल रही थी, वहाँ इन्होंने ख़त्म कर दिया है। परसेंट जो थी प्रॉफिट की वो कम से कम कर दी इन्होंने। एक तो कमीशन सिस्टम इन्होंने कम कर दिया है। फिर वो कह रहे हैं कि यूज़र इनटू डिपॉजिट इनटू मनी, यानी कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो डॉलर में करनी है। इफ़ यूज़र इन्वेस्ट द प्लेटफॉर्म विल रिकॉर्ड हाउ मच टू इन्वेस्ट इन योर बीपीटी। वही बात चल रही है कि अगर आप इसमें बीपीटी से डिपॉजिट करते हो तो वो कंपनी इसको कैलकुलेट करेगी कि भाई कितने यूएसडी बन रहे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो यूएसडी में काउंट होगी। और इसके साथ साथ इसने कहा है कि भाई आप इसी अमाउंट से ट्रेड भी कर सकते हो जो आपको अर्निंग मिलेगी, यानी कि आपको जो कमीशन मिलेगा, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो यूएसडी मिलेगा। और वही बात आती है कि आपने इसमें जो भी काम करना है, काउंटिंग जो होगी वो आपको यूएसडी के हिसाब से होगी, मगर इस्तेमाल होगा बीपीटी। बीपीटी इसके अंदर काउंट हो रहा है और काउंट ही चल रहा है बीपीटी। अब ये तो चल रही थी आपकी लाइव 24 के बारे में। चलते हैं एफएक्स ट्रेड लाइव 24। ये लाइव 24 है, ये अकाउंट है, अभी इसको वेरीफाई नहीं किया है, ये अकाउंट चल रहा है। इसके अंदर आप ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है, ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी फ़िलहाल इसमें बैलेंस नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया। जब ये फुली अनाउंसमेंट होगी और लॉन्च होगी फिर इसमें काम करेगा फर्दर। और इसमें वही सिस्टम है, कमीशन लेवल है जो मैंने बताया था ऊपर कि आपके कमीशन सिस्टम भी इसका कम से कम कर दिया, बाइनरी वो ख़त्म कर दिया गया है। और डायरेक्ट कमीशन है वो भी इसका वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 250% होगी। अब इसके ऊपर आप सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लें, इस इन्वेस्टमेंट से पहले, लाइव 24 पे इन्वेस्टमेंट से पहले, ये सिर्फ मेरी राय है, ठीक है, इसमें किसी की वो नहीं है। सबसे पहले आप अपनी अमाउंट को रिकवर करें जो आपने काम किया है एफएक्स ट्रेड के अंदर। मैं एफएक्स ट्रेड को ले आता हूँ 1 मिनट के लिए। सबसे पहले आप अपना जो अमाउंट अगर डॉलर में पड़ा हुआ है
तो डॉलर में आप इसको कन्वर्ट फ़िलहाल ना करें, क्योंकि कंपनी कन्वर्ट करके दे रही है आपको 10 सेंट के ऊपर, 10 सेंट पे दे रही है। तो इनसे भी बातचीत करेंगे, इंशाल्लाह इसको लाइव रेट के ऊपर कन्वर्ट करवाएगा, किसी के बाद डॉलर पड़े या वो ओल्ड डॉलर पड़े या फिर न्यू डॉलर पड़े, उसको कन्वर्ट कराएंगे हम लाइव रेट के ऊपर, ताकि हमें बेनिफिट हो, नुकसान ना हो। और दूसरी बात है कि आपने जितना भी बीपीटी पड़ा है आप उसको कैश आउट कराए, विड्रा करवाए ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, ट्रस्ट वॉलेट में रखे, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में आप इसको संभाल कर रखें। कंपनी अगर इतना काम कर रही है, अगर कंपनी काम करना स्टार्ट करती है Live24 के ऊपर, लोग ट्रेडिंग करते हैं पाकिस्तान से, शायद इतने ना करे, करने वाले करेंगे, ना करने वाले ना करेंगे, तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है और आएगी फ्लक्चुएशन। तो जिस जिस बंदे के पास बीपीटी पड़े, फॉर एग्जांपल मेरे पास बीपीटी थे, कोई डॉलर थे, जब मेरा अकाउंट ख़त्म हो रहा था तो कुछ 6,000 प्लस मेरे डॉलर पड़े थे। तो जब स्टार्ट किया उसमें स्टार्टिंग में हमने कन्वर्ट कर दिया बीपीटी में, तो उस वक्त प्राइस उसकी मोर देन $1 थी, 1.11 सेंट कुछ थे। तो अब देखा जाए तो हमें भी बैठे बैठाए ना, जो अमाउंट थी वो ओवरऑल 5,500, 5,700, 5,800 इस तरह लॉस में जा रही है। मगर अगर हम इस रेट पे बेचते हैं, तो अगर हम होल्ड करते हैं अपनी अमाउंट को और वेट करते हैं $1 तक या उससे थोड़ा नज़दीक तक, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जो बाद में आने वाले हजरात थे, हमारे दोस्त थे, उनको ये कि उनकी जो अमाउंट पड़ी है वो उसको कैश आउट कराना चाहते हैं, कैश आउट करवा लें सुकून से, या फिर वेट करें उसके रेट जो ही बढ़े 10 सेंट 20 सेंट, तो वो अपनी अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट की है वो अपनी निकलवा ले, आसान सा हल है। उसके बाद देखिए, अगर आपका माइंड एक्सेप्ट करता है Live24 को, तो आप Live24 के ऊपर काम करें। इसमें किसी ने आपको फोर्स नहीं करना, ना ही मैंने आपको फोर्स करना कि आप इसमें आए ना आए। वही शुरू से बात आती है कि कंपनी जो है ना, ओरिजिनल ऑनलाइन गेम के अंदर गारंटी किसी ने नहीं देनी, और आपने भी किसी को भी गारंटी ऑनलाइन के अंदर देनी नहीं है, सिंपल सी बात है। 3 रूल वही जो मैं बार बार मेंशन करता हूँ, 3 रूल, आप उस 3 रूल को हम फॉलो करें। एक, उधार लेके इन्वेस्टमेंट ना करें। ये मैंने चेक किया, इस एफएक्स ट्रेड में भी काफ़ी ऐसे बंदे हैं जिन्होंने उधार लेके इन्वेस्टमेंट की है और वो पछता रहे। किसी भी कंपनी में उधार लेके ना करें। दूसरा जो रूल नंबर है ऑनलाइन काम करने का, जमा पूंजी ना लगाए। ऐसे बंदे भी जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई, एक कंपनी नहीं, हर कंपनी में से बंदे मिलेंगे जहाँ आपको लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाई भी। भाई नहीं, अगर ऑनलाइन काम करना है एज अ पार्ट ऑफ रिस्क, तो आप इतना लगाए जितना बर्दाश्त कर सकते हो। फिर बाद में रोना नहीं है कि भाई ये हो गया। कंपनी कितनी भागी है यार, कितनी कंपनी हमारा अभी हाल ही में स्टॉक्सन भागी है, उसमें नुकसान हुआ है, तो अभी हम क्या रोना स्टार्ट कर दे यार ये हो गया। भाई रिस्क लिया, अमाउंट लिया, इन्वेस्ट किया, तो आपने जमा पूंजी नहीं लगानी है। जमा पूंजी लगाई, आप लौट जाओगे। ये 2 ऑप्शन आ गए। तीसरा है कि आप जब इन्वेस्ट कर लो तो आप अपनी अमाउंट सबसे पहले निकालवाओ, उसके बाद खेलो उसके अंदर। मगर लोग क्या करते, लोगों ने पहले महीने इन्वेस्ट किया, फिर दूसरे महीने फिर इन्वेस्ट किया, तीसरे महीने इन्वेस्ट किया, चौथे महीने, तो 6 महीने साल वो चलती रहती है, तो बंदा ओवरऑल इन्वेस्ट ही कर देता है, बंदे को एंड प्रॉफिट नहीं मिलता, बंदा होता लॉस के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें, 3 पॉइंट इस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको हर कंपनी में फ़ायदा होगा इसके अंदर, और देख के सोच समझ के। और दूसरी बात है कि कंपनी ये आती जाती रहती है, और कंपनी अगर ये आई है तो कोई कल कोई और होगी, परसों कोई और होगी। काफ़ी कंपनियाँ पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ अलग अलग कंपनियों में, तो हर जगह कोई आई है कोई गई है। मगर देखा जाए तो ओवरऑल एफएक्स ट्रेड ने मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट दिया, लॉस नहीं दिया। अगर लॉस दिया है हाल ही में ज्वाइन करने वालों को, वो भी उनके जो बंदे हैं, उनकी जो टीम अपलाइनर है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया। गाइड क्यों नहीं किया? ऐसे बंदे भी आए थे मेरे सामने जिनको 6 महीने हो गए थे लगातार काम, स्टार्टिंग से ज्वाइन किया, मगर इन द एंड 6 महीने के बाद जब उनसे पूछा तो वो कह रहे हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, हमें इतना लॉस हुआ। भाई आपने 6 महीने क्या किया? उसने री इन्वेस्ट किया। और भाई 6 महीने आपने री इन्वेस्ट क्यों किया? आपने पैकेज अपग्रेड करते गए, विड्रा क्यों नहीं किया? ये कुछ सिस्टम होती है, खामियाँ होती है बंदों के अंदर। वो कोशिश करे कि अपने अपने जो टीम, अगर कोई सुन रहा है टीम, तो अपने अपने टीमों को ये गाइडलाइन लाजमी करे जो 3 पॉइंट थे, ताकि उन बंदों को फ़ायदा हो, और मोटिवेट किया करे अपने अपने टीमों को, अपने अपने बंदों को। और ये आप लोग ख़ुद भी सीखे, ये किसी का मोहताज ना रहे, हमेशा ख़ुद सीखे, ख़ुद करे, किसी के मोहताज ना रहे। हाँ, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप बेशक हेल्प ले, समझना है, सीखना है, वो आप बेशक समझे। और मगर कोशिश करें कि आप अपना जो है ना माइंड क्रिएशन, वो अपने आप को सिस्टम को बढ़ाए, वो अपने सिस्टम बढ़ाए, और अपने आप की कैपेबिलिटी जो है ना, वो अपने आप को अपग्रेड करे, किसी के मोहताज ना रहे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। फिर दोबारा एंड ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने फोर्स नहीं करना। मैंने इसके अंदर पहले भी मैंने कहा था उसके अंदर पिछली कंपनियों में कि मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा, आप उसको कन्वर्ट करें ना करें। इस वक्त भी है कि सबसे पहले अपनी अमाउंट कैश आउट कराए, कैश आउट का तरीका जो बताया आप उसको फॉलो करते हुए कैश आउट कराए, और सुकून से आप अपनी अमाउंट निकालें, ताकि हर बंदे को लॉस ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम जो मेरी डायरेक्ट टीम थी
वो सारे के सारे प्रॉफिट में है, डायरेक्ट टीम और इवन जितने बंदे हैं डायरेक्ट वाले वो सारे के सारे लेवल 3 पे लेवल 4 में थे, तो उनको भी कंपनसेशन की थी, मगर अभी तक गेम ख़त्म नहीं हुई, कंपनी अभी तक नहीं बंद हुई। और ये एक वाहिद कंपनी मुझे नज़र आई है पिछले 4 सालों के अंदर जिन्होंने भागी नहीं इस तरीके से, जिन्होंने आखिर तक भी चांस दिया लोगों को अपनी अमाउंट रिटर्न करवाने का और अपने अमाउंट को रिकवर करने का। इवन मैं बता रहा हूँ पिछले 4 सालों के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस था इसके अंदर, वो आज तक ऐसी कंपनी नज़र नहीं आई जिन्होंने आखिर तक, और वो ऐसी कंपनियाँ होती है जो कि डिपॉजिट ओपन रखती है, विड्रा बंद कर देती है, इन्होंने वो भी बंद किया है। इसका मतलब है इनका कुछ इरादा है लोगों को देने का और लोगों के साथ चलने का। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये बात को समझोगे जो आखिर लाइन कही है। तो आपने भी उम्मीद करता हूँ आप कंपनी में काम किया होगा हर जगह पे, और ऐसे लोग भी थे जिनकी पहली कंपनी थी उनको अच्छा बेनिफिट हुआ, ऐसे भी थे जिनकी पहली कंपनी थी उनको लास्ट में थोड़ा सा पेमेंट होल्ड हुई है, लॉस नहीं हुआ, पेमेंट होल्ड हुई है, और कुछ को शायद लॉस भी हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझे होगे इसको, और इन द एंड वही कह रहा हूँ, ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और इसको प्रमोट कीजिएगा। और साथ साथ देखते हैं अब नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट आएगा अच्छा सा तो मैं लाजमी शेयर करूँगा उसके साथ ही साथ कि कंपनी क्या है, कंपनी किस तरह काम करती है। और ये जस्ट पर्सनल व्यू है, इसके अंदर इसमें कोई इसमें लेन देन नहीं किसी बंदे का, जस्ट मेरा अपना माइंड जो मेरी वॉइस थी वो मैंने शेयर की है सबके साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।